अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। ये शेर बड़ा सही तौर पर फिट आता है इमरान रियाज खान पर। इमरान रियाज खान जो कि एक सहाफ़ी है, इमरान रियाज खान जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर बाआवाज़ बुलंद तमाम पाकिस्तानियों की आवाज़ बने हुए थे। इमरान रियाज खान जिनका ये मानना था कि बोलना उनका हक है और कोई उनसे ये हक छीन नहीं सकता। इमरान रियाज खान जो ये समझते थे कि पाकिस्तानी अवाम का ये हक है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे चुने और वही उनको इक़्तिदार से अलग करने की मिजाज भी है। इमरान रियाज खान वो शख्स कि जो ये कहता था कि वो अपनी मर्जी से लड़ाई में उतरा है और अपनी मर्जी से ही लड़ाई छोड़कर जाएगा। इमरान रियाज खान वो शख्स कि जिस पर बेइंतहा तनकीद भी की गई कि आप तो किसी पार्टी के सियासी कारकुन बन चुके हैं, आप तो ऐसा लगता है कि किसी पार्टी को ऑफिशियली नहीं बल्कि गैर एलानिया तौर पर सिर्फ ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हीं के माउथ पीस बन के रह गए हैं। इमरान रियाज खान के ऊपर बहुत सी तनकीद होती रही, ये भी कि जनाब आपको तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया, आप तो उन्हीं के मरहूने मिन्नत हैं और ये तमाम तर कामयाबी तो बेसिकली उन्होंने ही आप तक पहुंचाई है। इमरान रियाज खान के ऊपर हर तरह की तनकीद भी हुई और बहुत सारे लोग उनके बेपनाह फैन भी हैं और ये हकीकत है कि लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में उनको सुनते हैं और देखते हैं। इमरान रियाज खान को जिस तरह से 4 महीने पहले अगवा कर लिया गया, लापता कर दिया गया, वो सब ने देखा। लेकिन फिर उसके बाद हमने एक मुजरिमाना खामोशी देखी। हमने देखा कि वो लोग जो पहले उनको बहुत ज्यादा सराहते थे एकदम खामोश हो गए। कुछ तो ऐसा लगा कि शायद खुद खौफजदा हो गए और कुछ मसलहतन खामोश हो गए। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि कुछ लोग जरूर ऐसे थे जो फिर भी इस जबर और घुटन के माहौल में भी आवाज उठाते रहे। इमरान रियाज खान के हवाले से आज सुबह ही सुबह ये बहुत अच्छी खबर आई कि इमरान रियाज भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। उनकी रिहाई कैसे अमल में आई, वो 4 महीने कहाँ पर थे, उनके साथ क्या बीती और क्या वो किसी शराइत के तहत रिहा किए गए हैं, ये वो सवालात हैं जो हर कोई जानना चाहता है और हर कोई इस बात का मुंतज़िर होगा कि इमरान रियाज जल्दी से कोई वीडियो बनाएं या फिर किसी को इंटरव्यू दें और उसमें ये तमाम बातें गोश गुजार कर दें। मेरी आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट हैं इस मौके के ऊपर। इमरान रियाज भाई ने अपने हिस्से से बहुत बढ़कर तकलीफ उठाई है। वो कोई जद्दोजहद या कोई खुद लीडर नहीं थे, ना उन्होंने कोई वजीर आजम बनना था, ना ही वो किसी पार्टी में किसी वजारत के ख्वाहां थे, लेकिन वो सिर्फ अपने पेशे के साथ जो उनका प्रोफेशन है उसके साथ इंसाफ कर रहे थे, उसके जिद्दोजहद कर रहे थे। उनका ख्याल ये था कि ये उनके ऊपर लाजिम है कि वो हक और सच की बात करें, भले उनके लिए उन्हें कितनी ही मुश्किलात से क्यों ना गुजरना पड़े। और उन्होंने फिर ये साबित भी किया कि जितनी मर्जी मुश्किलात आई उन्होंने उनको सहा। ये नहीं हुआ कि वो एक आध दिन में ही घबरा गए हों, ये नहीं हुआ कि उन्हें पता नहीं था कि जनाब उनके साथ क्या हो सकता है। उन्हें बिल्कुल मालूम था कि उनके साथ क्या हो सकता है, हत्ता कि उनकी जान को भी खतरा था। उनको बहुत से थ्रेट्स मिल रहे थे। उन्हें मालूम था कि उनकी फैमिली भी शायद सेफ ना हो। उनको ये भी मालूम था कि अगर अब की बार उन्हें पकड़ा गया तो ना जाने वापस रिहा किया जाएगा या फिर उनको खुदा न खास्ता उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन इन तमाम तर खदशों के बावजूद भी वो बोलते रहे, आवाज उठाते रहे। जो उनको बेहतर लगता था, जो उन्हें हक सच लगता था, जो वो समझते थे कि सही और दुरुस्त बात है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, वो करते रहे। और अल्टीमेटली फिर उन्हें उसकी सजा भी मिली और सजा भुगती उन्होंने। न सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी पूरी फैमिली ने भुगती। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो आवाज उठाते रहे, कुछ लोग दिल में दुआ करते रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इमरान रियाज खैरियत से घर पहुंच चुके हैं। उनकी फैमिली ने, उनके लॉयर ने हर तरह से तस्दीक कर दी। लेकिन अब इस सारे वाकये से हमें कुछ चीजें एनालाइज करने की जरूरत है। एक तो ये बात है कि गैर जरूरी तौर पर मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को चाहिए कि मसलहतन इस वक्त हालात का तकाजा ये है कि इमरान रियाज भाई के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डालें, कि उनसे बहुत सारी तफसीलात जानने की कोशिश करें। हम सब बहुत बेहतर अंदाज से जानते हैं कि वो कहाँ पर हो सकते हैं, उनके साथ क्या बीती हो सकती है। तो बेहतर ये है कि हम उनको किसी और मुश्किल में डालें कि वो कुछ कहें और फिर किसी और नई मुश्किल में धर लिए जाएं। उससे बेहतर ये है कि इसी बात पे शुक्र मनाइए और उनकी फैमिली को भी शुक्र मनाने दीजिए कि वो खैरियत से घर आ गए हैं। पहली बात।
दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग उनको जज करने की कोशिश करेंगे कि वो वापस आकर कितने बदल गए हैं, क्या तब्दीली आई है, क्या उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है। तो इस पर भी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन्हें इस मौके पर जज ना कीजिए। बेहतर ये होगा कि आप लोग इस बात को जहन में रखें कि अगर आपके साथ ये गुजरे, अगर आपके साथ ये बीते, तो फिर आप क्या करते। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि वो बखैर व आफियत घर पहुँच जाएँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँच चुके हैं। जहाँ तक उनकी डिटर्मिनेशन का या उनके कॉज के साथ उनकी कमिटमेंट का ताल्लुक है, तो वो प्रूव कर चुके हैं, उन्हें मजीद प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा कम किसी सहाफ़ी ने इस तरह प्रूव किया होगा जैसे इमरान रियाज ने प्रूव किया है। तो वो ये प्रूव कर चुके हैं कि वो अपना हक सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए इतना वक्त लगा कि उनको बाहर आना पड़ा। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो भी उनके मामलात तय पाए होंगे, जिस तरह भी उनकी रिहाई अमल में आई होगी, इससे ये बात तो ज़रूर तयशुदा है कि अगर वो कुछ मोहतात होते हैं या अगर वो किसी हवाले से कुछ चीज़ों के ऊपर खामोश भी होते हैं, तो बराए मेहरबानी उन्हें जज ना करें, क्योंकि वो जिस तकलीफ से गुजर कर आए हैं इसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वैसे तो मुझे यकीन है कि जिस तरह के वो लायन हैं, वो मुश्किल है कि उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो, और लेकिन अगर कोई मसलहतन कुछ रोज़ के लिए अगर वो खामोश भी होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन बातों के ऊपर जज करना बनता नहीं है, ख़ास तौर पर उस कौम का, उन लोगों का कि जो ठीक से ढंग से आवाज़ तक ना उठा सकें, जो अपने हक के लिए बाहर ना निकल सकें। तो मेरा ख्याल है उनको ये भी हक नहीं है कि वो फिर किसी को जज करें। और एक और बात जो मैं करना चाहती हूँ कि ये शर्म का मकाम है तमाम सहाफ़ती तंजीमों के लिए भी। जो आवाज़ उनके लिए उठाई जानी चाहिए थी वो नहीं उठाई गई। जो मौसर आवाज़ हम सबको बनना चाहिए था वो हम नहीं बने। जितना एहतजाज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये ज़रूर किया कि जब भी कोई अहम इंटरव्यूज़ हुए तो उनसे ये सवालात किए, पूछा कि इमरान रियाज कहाँ हैं। कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब के ऊपर मुसलसल आवाज़ उठाई, कुछ लोगों ने ट्विटर हैंडल के ऊपर मुसलसल आवाज़ उठाई। ये बात दुरुस्त है और उनकी काविशें होनी भी चाहिए थी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात दुरुस्त है कि जितना ज़्यादा इसके ऊपर टीवी चैनल्स को शोर मचाना चाहिए था, जितना एहतजाज करना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे कि यहाँ पर भी इमरान रियाज की गुमशुदगी पर भी अपने स्कोर सेटल करने में लगे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने आला ज़रफ़ी का मुजाहरा भी किया और इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाई। मैं ख़ास तौर पर मेंशन करूँगी हामिद मीर साहब को, कि जिनकी अगरचे इमरान रियाज के हवाले से एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ रहा है और उनके साथ एक चपकलिश भी रही, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान रियाज को जब लापता कर दिया गया तो उसके बाद उन्होंने कई दफ़ा ना सिर्फ ये कि अपने प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ वज़रा के सामने ये आवाज़ें उठाई, उनसे सवाल किए, बल्कि उसके अलावा भी जगह जगह पर उन्होंने इस बात को क्वेश्चन किया। तो ये उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा जेस्चर था। और इसी तरह से और भी कुछ ऐसे सहाफ़ी जो वैसे इमरान रियाज के शायद उस तरह से हामी ना हो, उनके मौक़िफ़ की भी हिमायत ना करते हों, लेकिन बहरहाल उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन ऐसे में बहुत सारे इब्नुल वक्त लोग भी नज़र आते हैं कि जिन्होंने इमरान रियाज भाई की गुमशुदगी से, उनके मंजर से गायब हो जाने से फ़ायदा उठाया, ऊट पटांग किस्म की गुफ्तगू की, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की, उनकी सेहत से मुतल्लिक, उनके सलामती से मुतल्लिक अजीबो गरीब अफवाहें उड़ाई, उनकी फैमिली को अजियत देने का, तकलीफ देने का बायस बने। तो इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि जब तक आपके पास कोई मुसद्दक़ा इत्तलात ना हो, आप बराए मेहरबानी अपना मुंह बंद रखें, ताकि दूसरे को कम अज़ कम अगर आप कोई खुशी नहीं दे सकते तो तकलीफ भी ना दें। और ये सब बातें करने के बाद मैं आखिर में ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करती हूँ इमरान रियाज भाई को, कि जिन्होंने बहुत ही हिम्मत और जुर्रत के साथ ये सारा वक्त गुजारा, और इससे पहले भी वो जिस हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी के साथ लोगों को इन्फॉर्म कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा कम इस दौर में देखने को मिल रहा है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह हम सब पर अपना रहम करे, अल्लाह ताला किसी को ऐसी आजमाइश से ना गुजारे जिससे इमरान रियाज भाई और उनकी फैमिली को गुजरना पड़ा। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आज उनके लिए खुशियों की खबर आई है उनके घर में, इसी तरह बाकी जो कैदी हैं, असीरान हैं, ख़ासतौर पर सियासी कैदी और असीरान जो बेगुनाह हैं, उनको भी रिहाइयाँ मिलें। और उसके साथ साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपना रहम फरमाए, फ़ैसला साजों के दिल के अंदर नरमी भी करे और उनको अक्ल व शऊर भी दे कि वो बेहतर फ़ैसले कर सकें और मुल्क को इस घुटन के माहौल से निकाल सकें और एक बेहतर तरक्की और खुशहाली के माशरे की तरफ हम जा सकें। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।